नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं यूपी की चुनावी रणभूमि सज चुकी है और लगभग सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। हर जगह का समीकरण बैठाया जा रहा है, पुरानी दोस्ती टूट रही है, नए गठबंधन बन रहे हैं। लेकिन यूपी की सत्ता का कोट पूर्वांचल को कहा जा रहा है। यूपी में सरकार बनानी है तो पूर्वांचल को डिकोड करना जरूरी है। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए पूर्वांचल क्यों अहम हो जाता है, क्यों जरूरी है। समझने के लिए देखिए स्पेशल शो जिसका पूर्वांचल उसका यूपी। 1000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के। क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं ये ठीक नहीं है। महापंचायत कल भी करते हैं, गाली देते हैं मुसलमानों को कि इनका मर्डर कर दो, इनको मार दिया जाएगा, और पुलिस एक एक्शन नहीं लेती उनके ऊपर। यूपी का सियासी दंगल 2020 क्रिकेट मैच की तरह है, जहां की सियासत का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता है। जैसे मैच के आखिरी ओवर में दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही यूपी के मुकाबले में भी आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहता है। सियासत का एक कदम मुकाबला जिता भी देता है और ग्राउंड से बाहर भी कर देता है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका जा चुका है। तमाम सियासी पार्टियां चुनावी रण में विजय पताका फहराने के लिए उद्घोष कर चुकी हैं। इस बार के चुनाव में मुकाबला आसान नहीं बल्कि बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी, एसपी और बीएसपी के साथ साथ ओवैसी और छोटी छोटी पार्टियां भी अखाड़े में नूरा कुश्ती के लिए तैयार है। लेकिन सभी पार्टियों का फोकस सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल पर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी में इस बार की जीत पूर्वांचल तय करेगी? यूपी में पुरवैया हवा के साथ साथ पूर्वांचल में चुनावी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। बनारस से गोरखपुर और बलिया से गाजीपुर और आजमगढ़ तक सियासत की तपिश लगातार तेज हो रही है। पान की दुकानों से लेकर गंगा के घाटों तक इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा गर्म है कि किसका होगा पूर्वांचल। ये सवाल तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन पूर्वांचल पर कब्जे की जंग अभी से रंग दिखाने लगी है। 2022 के मुकाबले के लिए भले ही अभी कुछ वक्त बचा है, लेकिन नेताओं ने वोट के लिए अभी से धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल शुरू कर दिया है। हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। भारत का संविधान में इंक्लूसिवनेस है। हिंदुत्व एक एक्सक्लूसिव आइडियोलॉजी है जो मोहन भागवत और आरएसएस पिछले 90 साल से उस पर अमल कर रही है। कहां एकता होगी? गवर्नमेंट ऑफ मोदी की सरकार है और इन तमाम लोग महापंचायत कल भी करते हैं, गाली देते हैं मुसलमानों को कि इनका मर्डर कर दो, इनको मार दिया जाएगा, और पुलिस एक एक्शन नहीं लेती उनके ऊपर। आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं ये ठीक नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि खासकर जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए हैं। पूर्वांचल पर भले ही सभी पार्टियां अपना दम कम दिखा रही हैं, लेकिन इस इलाके का सियासी मिजाज कभी एक सा नहीं रहा।
2012 में एसपी और 2007 में बीएसपी ने पूर्वांचल में शानदार प्रदर्शन किया। बावजूद इसके ये दोनों ही पार्टियां यहां पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर नहीं रख पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 4 सीटें गंवा दी। ऐसे में अब बारी 2022 की है। पूर्वांचल की जंग फतेह करने के बाद ही कोई भी पार्टी यूपी की सत्ता पर काबिज हो सकती है, क्योंकि सूबे की 33% सीटें इसी इलाके से आती हैं। हालांकि पूर्वांचल का वोटर बीते 3 दशक में किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। बदलती सियासत की तरह पूर्वांचल का वोटर भी पार्टियां बदलता रहा। पूर्वांचल के 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें आती हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में काफी अहम है। वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अंबेडकर नगर। इन जिलों में पड़े वोट किसी भी राजनीतिक पार्टी को सियासत का सूरमा बना देते हैं। जाहिर सी बात है कि 403 विधानसभा सीटों वाले सूबे के जिस इलाके में विधानसभा की 164 सीटें आती हैं, वहां की सियासत दिलचस्प तो होगी ही। इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान लें कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। पूर्वांचल के रास्ते लखनऊ में सत्ता का स्वाद यूपी के दंगल की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां चख चुकी हैं। कभी बीजेपी तो कभी बीएसपी, कभी एसपी। यहां के लोगों ने हर 5 साल में अपना मूड बदला है। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तब बीजेपी ने पूर्वांचल की 164 सीटों में से 115 पर भगवा झंडा फहराया था। यही वजह है कि यूपी में आज बीजेपी की दमदार सरकार है, जबकि उस वक्त एसपी 17 सीट, बीएसपी ने 14 सीट, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट और अन्य को 16 सीटें मिली थी। ऐसे ही अगर बात 2012 के विधानसभा चुनाव की करें, तो उस वक्त पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने इस इलाके में परचम फहराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। उस वक्त बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी के खाते में पूर्वांचल की 22 सीटें गई थी। कांग्रेस को 15 और अन्य की झोली में 8 सीटें गिरी थी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ साफ बताते हैं कि पूर्वांचल में पुरवैया का रुख कभी एक तरफ नहीं रहा। 2017 में जो हवा बीजेपी की तरफ बही थी, वही हवा 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ गई थी। उस वक्त अखिलेश ने पूर्वांचल जीतकर यूपी में सरकार बनाई थी। हिंदुस्तान की सियासत में यूपी का अहम योगदान रहा है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। फिर यूपी में भी सबसे अहम है पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल में जिस पार्टी को जगह मिलती है, वही यूपी की सत्ता का सिकंदर बन जाता है। पूर्वांचल की सियासत को समझने के लिए 2007 के दौर में चलते हैं। उस वक्त सूबे में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीएसपी के हाथी की चहलकदमी थी। 2007 में पूर्वांचल में बीएसपी ने 85 सीटें जीतकर यूपी में सरकार बनाई थी, जबकि उस वक्त एसपी के पास पूर्वांचल के सिर्फ 48 सीटें और बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 4 सीटें ही गई थी। वास्तविकता कि उसमें रहना ही नहीं चाहते, को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। अगर हर चीज अखिलेश जी कर दिए थे, तो फिर क्यों अखिलेश जी को जनता ने यहां से दौड़ाया है, क्यों भगाया है? भाई आज भी उपचुनाव में क्यों हार गए, लोकसभा चुनाव में क्यों हार गए? देखिए लेकिन देखिए, हम तो हारे फिर जीते, यही तो हमारी उपलब्धि है। कभी नहीं, सपना देखिए, आराम से सपना देखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। ऐसे में इस बार फिर इस इलाके का सियासी समीकरण बदलने के लिए बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने पूर्वांचल में डेरा डाल दिया है। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है।
लेकिन यहाँ के वोटर्स हर 5 साल पर अपनी पसंद बदल देते हैं। शायद यही वजह है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वांचल सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जहां अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी और बीएसपी भी पूरी ताकत झोंके हुए है। पूर्वांचल के सियासी ताकत और हर चुनाव में बदले सियासी समीकरण को देखते हुए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की नजर पूर्वांचल पर है। वो अब तक कई बार इस इलाके का दौरा कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से ही हैं और 2017 के चुनाव में पूर्वांचल ने उन्हें गद्दी तक पहुंचाया। ऐसे में यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए कोई पार्टी पूर्वांचल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पूर्वांचल क्यों अहम है, इसका समीकरण आज हम आपको समझा रहे हैं। पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं उतनी जाति और धर्म का भी भ्रमजाल और मायाजाल है। इसीलिए सभी सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जाति, धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। साथ ही ओवैसी की एंट्री से इस बार पूर्वांचल का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी। बढ़ाने के लिए मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए हम मोर्चे में मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में भी वक्त है, लेकिन पूर्वांचल की सियासत एक बार फिर जाति, धर्म और ध्रुवीकरण के त्रिकोण में फंसती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक दल हो या फिर प्रत्याशी, सभी धर्म और जाति की नाव में सवार होकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, क्योंकि इलाके की 164 सीटों में से 52 सीटों पर हार जीत सिर्फ जाति धर्म का समीकरण तय करता है। यही वजह है कि यहाँ का सियासी रण जीतने के लिए सियासी पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में जुटी हैं। अगर जातीय समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वांचल में सत्ता की असली चाबी दलित के पास है, जो करीब 22% है। मुसलमान, जिनकी तादाद 16 से 17% के बीच है। यादव 12 से 13% है। ब्राह्मण वोटर 12 से 13% के हाथों में है। राजपूत वोटर 6 से 7% है। भूमिहार वोटर भी किसी का खेल बिगाड़ने और बनाने की स्थिति में है। मौर्य, कुर्मी, चौहान, राजभर और विश्वकर्मा जैसी पिछड़ी जातियां भी किसी भी उम्मीदवारों की जीत हार में बड़ी भूमिका निभाती हैं। पूर्वांचल का राजनीतिक चरित्र इस बात का गवाह है कि हर राजनीतिक पार्टी में हर जाति के लोग हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इस क्षेत्र में यादव और मुस्लिम सिर्फ समाजवादी पार्टी के हैं। दलित बीएसपी के हैं। ब्राह्मण कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। बीजेपी को सवर्ण और गैर यादव ओबीसी वोट मिलेगा। हर विधानसभा क्षेत्र का अपना अलग मिजाज है। मैं आपसे कहने आई हूँ कि जब जब आप संकट में होंगे तब कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। जब जब आपको दुख होगा हम आपके पास आएंगे। जब जब आप संघर्ष करेंगे तो हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये वोट की राजनीति नहीं है। हम कर्जदार हैं आपके। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।